क्या पढ़ना है? पोल्यूशन पढ़ना है। आज अच्छी बहुत तो है। कहाँ ले जाते हैं? रास्ते ही में सो। तो अब तक क्या क्या हो गया सब आप लोग? क्या क्या पढ़ाया गया? इन्वायरमेंट नहीं, ओवरऑल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंसेस पढ़ाया गया और क्या क्या? इकोनॉमी पढ़ाई गई और क्या? ज्योग्राफी और क्या? मैथ, साइंस, साइंस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी चल रही है ना, इन्वायरमेंट चल रही है। तो एथिक्स एक बटन पानी जरा उठा लेंगे। आज जो है हम एक इन्वायरमेंट का एक टॉपिक है जिसका नाम पोल्यूशन है। पोल्यूशन को पढ़ाते हैं, ठीक है, और उसके बारे में हम लोग कंपटीशन पॉइंट ऑफ से पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर देखा जाए कि पोल्यूशन क्या है तो क्या बताओगे? पोल्यूशन क्या चीज जो पूरा है? क्या होता है? भूत करता साउंड भी हाँ बिल्कुल सही है, ये कुछ हद तक बताया। देखिए, जैसे बताया इन्होंने कि पर्यावरण, इन्वायरमेंट्स, इन्वायरमेंट्स में क्या है? जो हमारे चारों तरफ चीजें हैं, तो हमारे चारों तरफ में एक तो बायोलॉजिकल चीजें हैं, जैविक चीजें, एक भौतिक चीजें और रासायनिक चीजें जो क्रिया करने वाली ये चीज होती है। हमारे पर्यावरण में जैविक, भौतिकी और रासायनिक चीजें हैं। इस चीज के अंदर अगर कोई अवांछनीय चीज आ जाए, अवांछनीय का मतलब जो आपको जरूरत नहीं है, अनडिजायरेबल सब्सटेंस आ जाए, यानी अनडिजायरेबल सब्सटेंस आ जाए, तो क्या कंडीशन होगी? उसी को प्रदूषण। ये बिल्कुल न्यूज़ है। अब हम बताते हैं आपको कैसे पढ़ा जाए प्रदूषण, ठीक है। देखिए, आपने सही बताया, अब थोड़ा सा हम टेक्निकली देख रहे हैं क्या। इन्वायरमेंट्स क्या चीज होती है? हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वही सब इन्वायरमेंट। और किसी भी जीवधारी को इन्वायरमेंट्स क्या देता है भाई? अगर कोई इन्वायरमेंट है, कोई जैसे जीव है, ऑर्गेनिज्म यानी जीव का मतलब प्लांट एंड एनिमल, यानी हम या एनिमल्स, प्लांट, इस प्लांट को या जीवधारी को ये इन्वायरमेंट्स क्या देता है? सुरक्षा प्रदान करता है। कैसी सुरक्षा? सही है। तो इसका मतलब है किसी जीवधारी को इन्वायरमेंट क्या देता है? दो चीज देता है।
एक देता है रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब संसाधन, और दूसरा कंडीशन, जीने के लिए जरूरी वातावरण। यानी अपने ऊपर रखो, आप इस पर्यावरण से क्या चीज लेते, रिसोर्स और कंडीशन। रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है, जिसका हम उपयोग करते हैं, जिसका हम उपयोग करते हैं। रिसोर्स होते नहीं है, रिसोर्स बनाए जाते हैं। जैसे आप पानी पी रहे हो, ये भी रिसोर्स। बाहर से हम निकले, हमने सब्जी खाया, रोटी खाया, फल खाया, फ्रूट खाया, चॉकलेट खाया, जो भी चीज है खाया कि नहीं। हम ट्रेन से आए, टेम्पू से गए, सब संसाधन ही तो हैं। तो कोई भी जीवधारी इस पृथ्वी के धरातल पर, कोई भी जीवधारी अपने पर्यावरण से, अपने वातावरण से दो चीज लेता है, एक रिसोर्स और दूसरा कंडीशन। कंडीशन क्या होता है, जीने के लिए। जैसे यहां पर आप बैठे हो, टेम्परेचर -5 चला जाए तो बैठ पाओगे? टेम्परेचर 80 डिग्री हो जाए आप बैठ पाओगे? इस कमरे के लिए अगर हवा ना रहे तो रुक पाओगे? इस कमरे में रोशनी नहीं हो तो देख पाओगे? यही सब तो कंडीशन है। यानी कोई भी जीवधारी इस पृथ्वी के धरातल पर अगर मौजूद है तो अपने चारों तरफ इन्वायरमेंट से दो चीज लेता है, रिसोर्स लेता है और कंडीशन लेता है। रिसोर्स का मतलब जो भी यूज करने की चीज होती है, खाना, पीना, लाइट, यानी जो भी आपको जरूरत की चीजें पूरी होती हैं उसी को रिसोर्स कहते हैं। और रहने के लिए किसी जीवधारी को एक बेहतर कंडीशन होना चाहिए, नहीं तो पृथ्वी रह ही नहीं पाएगा। और ये दोनों चीज कौन देता है, हमारे चारों तरफ का पर्यावरण देता है। इतनी बात, अगर इस एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज एंट्री कर जाए, इस एनवायरनमेंट के अंदर कोई ऐसी चीज आ जाए जो रिसोर्स और कंडीशन को पूरी तरह से ढक दे, आपको ना लेने दे, तो क्या आप जी पाओगे? वही जो सिचुएशन होती है, इसी को पोल्यूशन, यानी कोई ऐसी चीज, इसका मतलब है अवांछनीय, अवांछनीय, अनडिजायरेबल, अवांछनीय, भौतिक, रासायनिक, जैविक, कोई भी अवांछनीय भौतिक, रासायनिक और जैविक चीज अगर इस एनवायरनमेंट के अंदर एंट्री हो जाए, जिसकी वजह से कोई भी जीवधारी अपने एनवायरनमेंट से रिसोर्स और कंडीशन न ले पाए, इसी क्रिया को क्या बोलेंगे? पोल्यूशन। बहुत कंसेप्ट क्लियर है आपको? बेसिक देखिए, पर्यावरण प्रदूषण को कोई मुझसे न लिखो, बिल्कुल रटना नहीं है, सिर्फ आप सोचो, आप एक जीवधारी हो, ऐसे खड़े हो, इस एक जीवधारी इस इन्वायरमेंट्स में ही जो भी चीज अगर जिंदा है, तो जो भी चीज ले रहा है वो इसी अपने चारों तरफ के पर्यावरण से ही तो ले रहा है। अगर मैं आया हूं, पानी पी रहा हूं, तो अपने पर्यावरण से तो ले रहा हूं। अगर खाना खा रहा हूं तो पर्यावरण से ले रहा हूं। अगर मैं टेम्पू से आया हूं तो पर्यावरण से ले रहा हूं।
यानी जो भी चीज़ें हैं, चाहे जूता, चप्पल, कपड़ा, लत्ता, जितना भी चीज़ें हैं, वो सब अपने पर्यावरण से जुड़े रहे। और प्लस जीने का एक आधार भी यही हमारा इन्वायरमेंट हमको दे रहा है। जीने का आधार क्या है? क्योंकि अगर इस पृथ्वी पर टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाए तो क्या जीवधारी जीवन रह पाएगा? या इस पृथ्वी के धरातल पर इन्वायरमेंट में -10 डिग्री हो जाए तो क्या जी पाओगे? दोनों कंडीशन में पाओगे। तो ये सारी चीजें, रिसोर्स और कंडीशन, सब चीजें कौन दे रहा है? ये इन्वायरमेंट दे रहा है किसी जीवधारी को। और अगर इस पर्यावरण के अंदर कोई भी अवांछनीय वस्तु आ जाए, चाहे भौतिक या रासायनिक या जैविक, जो रिसोर्स और कंडीशन को पूरी तरह से ढक दे, यदि जीवधारी को ना लेने दे, इसको बोलते हैं पॉल्यूशन बोलते हैं। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन। ठीक, अब देखो फिनोमेना, प्रक्रिया क्या है? प्रदूषण। अब प्रदूषण के लिए कोई चीज आई है ना, जो प्रदूषण कर रहा है, किसी चीज के आने से ही तो प्रदूषण हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? प्रदूषक, पॉल्यूटेंट्स। तो आप लिखिए पहले इसको, लिख लीजिए। लिख लीजिए, जब पर्यावरण के प्राकृतिक गुणों में, जब पर्यावरण के प्राकृतिक गुणों में, प्राकृतिक गुण हेडिंग में डाल दीजिए, भौतिक, रासायनिक, जैविक। जब पर्यावरण के प्राकृतिक गुणों में, अब प्राकृतिक गुणों में क्या लिखोगे? जैविक, भौतिक, रासायनिक, जो भी ब्रैकेट में अवांछित बदलाव होता है, तो इसको प्रदूषण कहते हैं। जिससे मानव के स्वास्थ्य, और प्राकृतिक संतुलन के लिए खतरा बनता है। क्लियर हो गई? जो प्राकृतिक संतुलन के लिए खतरा बनता है। ठीक है, अब लीजिए प्रदूषक। पॉल्यूशन, प्रदूषक, ये क्या है? जो तत्व प्रदूषण पैदा करता है उसको प्रदूषण। देखिए, अगर प्रदूषण है तो किसी चीज के आने से ही तो प्रदूषण हुआ है। तो जो प्रदूषण पैदा करते हैं उसी को प्रदूषक कहते हैं। लिख लीजिए, जिन तत्वों से प्रदूषण होता है उनको प्रदूषक कहते हैं। तो सवाल देखिए, एक
सवाल यही प्रदूषक से आ जाता है। तो लिखिए प्रदूषक के प्रकार, प्रदूषक के प्रकार। मेरी बात समझ रहे हो? प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण समझ गए? जो भी तत्व किसी भी जीवधारी को रिसोर्स और कंडीशन में बाधा डालता है, उससे होने वाली परिस्थितियों को क्या बोलते हैं? प्रदूषण बोलते हैं। प्रदूषण क्या है? जो प्रदूषण करता है, जो तत्व प्रदूषण करता है, उसको वह क्या बोलते हैं? प्रदूषण। अब प्रदूषक के प्रकार, ठीक है, तो प्रदूषक के प्रकार कई तरह से डिवाइड किया गया। एक सवाल यहां से आएगा, लिखिए पहली बात, मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर on the basis of quantity, on the basis of quantity, on the basis of quantity, ठीक है। अब देखिए इसमें दो प्रकार के होंगे। पहला इसको डिवाइड, पहला लिख लीजिए मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक और गुणात्मक। बात समझ गए? देखो मेरी बात, मात्रा के आधार पर हमने प्रदूषक को डिवाइड किया। प्रदूषक को ये दो प्रकार के, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। इसमें देखिए क्या है, जैसे देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर उनका कंसंट्रेशन, उनकी मात्रा एक लिमिट के अंदर रहती है तो प्रदूषक नहीं होते, लेकिन अगर उनकी मात्रा एक लेवल से ज्यादा हो जाती है तो उसको बोलते हैं पोल्यूटेंट्स है, यानी प्रदूषण करेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या प्रदूषक है? नहीं है, लेकिन इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है। देखिए बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषक नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं करता, लेकिन इसकी मात्रा एक लिमिट से ज्यादा अगर हो जाएगी तो ये प्रदूषण करता। क्यों? देखो, अगर CO2 इस पृथ्वी के धरातल पे ना हो तो CO2 के ना रहने से पृथ्वी के धरातल पर कोई भी जीवधारी जीवित नहीं रहेगा। कैसे? है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण में क्या, कौन सा रिएक्शन होगा? देखो मेरी बात, CO2 अगर इस पृथ्वी के धरातल पर नहीं होगा तो पृथ्वी के ऊपर जीवन अस्तित्व नहीं रहेगा। कैसे? जो भी खाना बनता है इस पृथ्वी के धरातल पर वो कौन बनाता है? पौधे बनाते हैं। अब पौधे किस रूप में? प्रकाश संश्लेषण स्वरूप में, क्लोरोफिल और सनलाइट हुआ ना। ये जब
है, ये सारे पृथ्वी के जीवमास जो हम लोग का है, ये सब इसी की वजह से है। क्योंकि अगर पौधे खाना नहीं बनाएंगे तो आपके या मनुष्य के या एनिमल्स के अंदर सूर्य की ऊर्जा लेने की क्षमता नहीं है, या खुद खाना वो बना नहीं पाएंगे। हम लोग के शरीर में जो ऊर्जा है, जो बायोमास है, किसका है? पौधों का। जो हम खाना खाते हो, रोटी खाते हो, चावल खाते हो, तो किसका? पौधे ही से तो हुआ है। अगर रोटी ना रहे, चावल है, तो कैसे जियोगे? संतरा से फल फूल सब्जी जो खा रहे हो, ये पौधे ही तो है, और कौन खा रहे हो? जैसे नॉनवेज जो लोग कुछ खा रहे हैं, तो रोटी चावल तो खा ही रहे हैं। दूसरी बात, नॉनवेज का मुर्गा भी तो पहले सब्जी खा के ही बड़ा हुआ है। अगर सब्जी ना होगा तो मुर्गा कहां से होगा? तो पहली बात है कि CO2 का होना बहुत ही जरूरी है। CO2 नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी और ये खाद्य नहीं बनेगा, और जो खाद्य नहीं बनेगा तो आपके शरीर में, चाहे आंखों में, चाहे हाथ में, चाहे पैर में जो ऊर्जा है, यही ऊर्जा ही है। आपके शरीर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ये सब इसी ऊर्जा से बना हुआ है। तो अगर प्रदूषण होता, प्रदूषक होता तो बहुत दिक्कत होती। तो इसका मतलब प्रदूषक नहीं है, लेकिन इसकी मात्रा अगर बढ़ जाए तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, और ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो ऐसे प्रदूषक जिसकी मात्रा की बढ़ने की वजह से, ऐसे पदार्थों के जिसकी मात्रा बढ़ने की वजह से वो नुकसान प्रदूषक फैलाते हैं, उसको मात्रात्मक प्रदूषक है। जैसे दूसरा, क्या घी नुकसानदेह है? घी चिन्मय डालते हो, खुशबू आती है, कहते अरे भाई मिठाई घी प्योर घी की बनी हुई है, पता मुंह में पानी आ गया थोड़ा, तो घी नुकसानदेह है। लेकिन अगर घी 1 किलो मिल जाए तो ढकेल लिया अंदर, तब क्या होगा? यानी उसकी मात्रा नुकसानदेह है, बस। समझे बात? तो लिखिए इसमें मात्रा लिखिए। क्या लिखा आपने? मात्रात्मक लिखिए। सामान्यतः मात्रात्मक प्रदूषक लिखिए। यानी पहला जो डिवीजन हुआ है 2, एक मात्रात्मक और एक गुणात्मक, तो मात्रात्मक लिख लीजिए। सामान्यतः ये प्रदूषक नहीं होते, लेकिन इनकी मात्रा बढ़ जाने के कारण, लेकिन इनकी मात्रा बढ़ने पर प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्वेश्चन लिख लीजिए। Which one of the following, निम्नलिखित में which one of the following is not polluted? पहला, निम्नलिखित में कौन प्रदूषक नहीं है? सादा काफी क्यों नहीं लगाती? सादा लाइनदार बताइए। निम्नलिखित में कौन प्रदूषक नहीं है? CO2। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल सही है।
अगला लिखिए। बताइए। निम्नलिखित में कौन पॉल्यूटेंट है, प्रदूषक कौन है? सभी है, क्योंकि देखिए ये बढ़ी हुई CO2 है। जहां CO2 बढ़ जाएगी वो अपने आप में पॉल्यूटेंट्स होगा, लेकिन अगर नॉर्मल CO2 है तो पॉल्यूटेंट्स नहीं। समझ में आ रही बात? ये साहब समझ में आ रही नहीं आ रही? बिल्कुल बढ़िया से उधर आर्टिकल बढ़िया तैयार करिए, इधर देखिए तब तैयार करिए। क्वालिटी का मतलब जो है धारा BNS का धारा बढ़िया पढ़िए, इधर ये GS बढ़िया पढ़िए, ठीक है? तो आप बताइए सभी पोल्यूटेंट है कि नहीं? है सर। नहीं समझ में आई बात? आई? अभी पूछा जाएगा, ध्यान रखना, कंप्रोमाइज किसी का नहीं होगा, इसलिए पहले ही बोल देना सब जो है। जहां अपनी कंजनी में न फंसाना जो है मुसीबत में, इसलिए जो है पूछ लो पहले से, ठीक है? अगला लिख लीजिए, गुणात्मक प्रदूषक। दूसरा क्या है? गुणात्मक प्रदूषक। गुणात्मक अब देखो इसमें क्या है, चाहे प्रदूषक थोड़ा हो या ज्यादा हो, उसकी मौजूदगी जो है हमेशा पोल्यूशन करेगा। चाहे इतना हो, कोई जहर चाहे इतना हो चाहे इतना हो, जान तो ले लेगा कि नहीं ले लेगा? जहर चाहे इतना लो चाहे इतना लो, जिंदगी रिस्क में तो आ जाएगी। तो क्वालिटेटिव का मतलब है कि चाहे वो थोड़ा हो या ज्यादा हो, पोल्यूशन करेगा। समझो? तो इसमें लिख लीजिए, ऐसे पदार्थ क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स, गुणात्मक प्रदूषक। ये कहा क्वांटिटी मतलब क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव लिखना है ना, क्वालिटी का मतलब गुणात्मक, गुण तो चाहे छोटा हो चाहे ज्यादा, और क्वांटिटेटिव अगर क्वांटिटी होता है तो मात्रात्मक होता है, मात्रा के बढ़ने घटने से पोल्यूशन होगा, और यहाँ पर मात्रा पर डिपेंड नहीं होगा, वो चीज अपने आप में पोल्यूटेड। हम कह रहे हैं कि घी है, घी इतना अगर आप खाएंगे 100 ग्राम पी लेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 किलो घी पी लोगे तो 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नुकसान कर गया। तो उसकी मात्रा ने ही तो आपको परेशान किया। अब जहर है मिर्चा कड़वा वाला, अगर इतना एक बार काट लोगे तब भी कड़वा लगे, परेशान होगे, जल्दी पानी पियोगे। और चाहे
पूरा मिक्सचर तब भी करोगे। या इतना जहर ले लो, चाहे कोई शीशी पी लो, जिंदगी तो चली जाएगी। तो वो मात्रात्मक है, यानी उसकी मौजूदगी ही पोल्यूशन का होगा। तो मात्रा गुणात्मक का, उसकी गुण इस तरह का। अब समझे कि नहीं समझे? वही हमने कहा कुछ हमने कहा कुछ ना समझ आए तो डायरेक्ट आप पूछिए, अपने से पूछिए होता क्या है। कोई दूसरा समझ आए चक्कर में अपना भी हो तो उनका भी चला। अरे भाई हम कह रहे हैं कि यार जिसको ने वो पूछो। अरे वो हर आदमी यहाँ अपने खुद समझने में लगा हुआ है। अब पता लगे आधा कुछ समझ आया तो खुद दिन बोल रहा ना। तो ये चीज है, तो लिख लो ऐसे पदार्थ जिनकी उपस्थित ही प्रदूषण उत्पन्न कर दे। ऐसे पदार्थ जिनकी उपस्थित ही प्रदूषण उत्पन्न कर दे, चाहे कम है ज्यादा, तो उसको क्या बोलते हैं? गुणात्मक प्रदूषण। लिख लीजिए मीथेन, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सब एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा लिख लीजिए बी। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? प्रदूषक पढ़ रहे हैं, पॉल्यूटेंट पढ़ रहे हैं। अब दूसरा लिख लीजिए विकास के आधार पर। किसके? ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर। ठीक। अब मेरी बात, ये होता है प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और दूसरा सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। देखो इसमें क्या है। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। इसका मसला क्या? देखो अपना सुनो, अपने जूता चप्पल के भरोसे में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जीवन की लड़ाई अपने जूता चप्पल के भरोसे लड़ना पड़ेगा। अपने जूता चप्पल के भरोसे ही आपको कंपटीशन बीट करना है। इसीलिए ध्यान मत एक दूसरे करो, जो पूछना हो डायरेक्ट पूछो। ठीक है। अब देखो मैंने कहा जो पोल्यूटेंट्स का बारे में हम कह रहे हैं कि पोल्यूटेंट्स विकास के आधार पर दो प्रकार का होता है। जैसे एक प्राइमरी और सेकेंडरी। अब सवाल तो प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है? देखो जैसे गाड़ी से, मोटरसाइकिल के या फोर व्हीलर के इंजन से जो धुआं निकला या चिमनी से जो धुआं निकला, उस धुएं में कुछ पोल्यूटेंट्स होंगे। अगर कोई प्रदूषक जिस स्रोत से डायरेक्टली निकला है उसको बोलते हैं प्राइमरी। अगर सेकेंडरी किसको बोलेंगे? अगर पोल्यूटेंट के स्रोत से जो निकला वो खुद दूसरे से क्रिया करके एक तीसरा सब्स्टेंस बना दे तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी। बात समझ रहे हो? नहीं समझे? आया? जैसे देखो हम ये कह रहे हैं कि जैसे गाड़ी फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर से धुआं निकला, उस यानी स्रोत क्या है?
मोटरसाइकिल यानी गाड़ी, स्रोत से डायरेक्ट निकलने वाला जो प्रदूषक होता है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होता है। लेकिन अगर स्रोत से निकलने वाला पोल्यूटेंट दूसरे किसी तीसरे एनवायरनमेंट के अंदर किसी दूसरे चीज से रिएक्शन करके तीसरी चीज बना ले तो उसको भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट। नहीं समझ में आई बात? आ रही है। किसको नहीं समझ में आई? वकील साहब आपको आई? हाँ, मजबूती से रहना, कायदे से जो है उसमें प्राइमरी पोल्यूटेंट सेकेंडरी पोल्यूटेंट समझ गए? Yes, sir. अगर प्रदूषक जिस स्रोत से डायरेक्ट निकलता है उसको बोलते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट। अगर प्रदूषक जिस स्रोत से निकलता है निकलने के बाद किसी दूसरे चीज से रिएक्शन करके फिर वो पोल्यूटेंट्स के रूप में होता है उसको सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अब सवाल पूछा गया है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट ज्यादा खतरनाक होते कि सेकेंडरी? सेकेंडरी पोल्यूटेंट ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब हम एक एक चीज दिखाते हैं, तो लिख लीजिए क्या लिखा आपने? तो ये विकास के आधार पर पहला दूसरा। हाँ, विकास के आधार पर पोल्यूटेंट लिख लीजिए। देखिए, प्राथमिक प्रदूषक वह प्रदूषक होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक वह प्रदूषक होते हैं जो सीधे स्रोत से निर्मित होते हैं। जो सीधे स्रोत से निर्मित होते हैं, इनका विकास किसी रासायनिक अभिक्रिया से नहीं होता है। जैसे कार है, कार से क्या निकला? सल्फर। कार से क्या निकला? पोल्यूटेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर। तो डायरेक्ट कहां से निकले? कार से निकले, स्रोत से डायरेक्ट निकले। समझिए बात? अब लिख लीजिए सेकेंडरी पोल्यूटेंट लिख लीजिए। ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषक से ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषक से हुई अभिक्रिया के बाद पैदा होते हैं। बात समझ गए? जो प्राथमिक प्रदूषक के अभिक्रिया से पैदा होते हैं, जैसे सेकेंडरी पोल्यूटेंट ऑक्सीजन है और ये, इसमें प्राथमिक प्रदूषक कौन है? इसमें प्राथमिक प्रदूषक ये है, ऑक्सीजन सदैव मॉलिक्यूल के रूप में होता है, फ्री रेडिकल, फ्री एटम के रूप में नहीं रहता है। तो ये प्रदूषक है, ये प्राथमिक प्रदूषक है। इससे रिएक्शन किया तो क्या बनाया? ये भी प्रदूषक है। लेकिन ये प्रदूषक कब बना? इसके रिएक्शन से बना। तो प्राथमिक कौन हुआ? ये। और सेकेंडरी कौन हुआ? SO2 और प्लस फ्री रेडिकल क्या बना? SO3। ये भी प्राथमिक है, ये भी प्राथमिक है, और ये समझ गया बात? स्मोक और फॉग
स्मोक हो गया, धुआं, कोहरा, ये अलग से बन गया स्मोक। ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का एग्जाम्पल देता है, बार बार पूछता है, 3 प्राइमरी दे देगा, 1 सेकेंडरी दे देगा, पूछेगा कौन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है, तो आपको पहचानना। तो अब लिख लीजिए इसका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट एग्जाम्पल पूछ लीजिए, उसको रट डालिए, ध्यान देकर लिखिए। पान, पान, कौन सा पान जो लगाता है वही, हम सोच रहे हैं पान कहां से पकड़ आ गया। लिखो, पहले बताते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स एग्जाम्पल, पान। पान का मतलब तंबाकू डाल के वो नहीं है, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये है। दूसरा O3, तीसरा स्मोक। ये सब पूछे गए हैं कि निम्नलिखित सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है। बहुत लोग खुश हो गए कि यार सेकेंड पान अपना खाने वाला वही सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आ गया। SO3, HNO3, जैसे HNO3, जैसे आपने देखा होगा NO2 प्लस ऑक्सीजन, HNO3 बना कि नहीं बना भाई? नाइट्रोजन से हाइड्रोजन से मिल गया पानी, मिल गया तो क्या बन गया? ये बन गया। रिएक्शन बैलेंस कर लिया होगा। सल्फर H2S पानी से मिलकर क्या बनेगा? H2SO4, पॉल्यूटेंट है। ये क्या था? पॉल्यूटेंट प्राइमरी, और ये क्या है? सेकेंडरी। ये क्या है? प्राइमरी, ये क्या है? सेकेंडरी। लिख लो H2SO4, लिख लीजिए। सर प्लास्टिक जो है प्रदूषण के में आएगा, मैं बता रहा हूँ, देखो उसको डिविजन इस तरह से किया गया है कि वो प्राइमरी भी आता है, उसको डिसइंटीग्रेटेड, नॉन डिसइंटीग्रेटेड पोल्यूशन में आएगा। मतलब जिसको विखंडन किया जा सकता है, जिसको विखंडन नहीं किया जा सकता, उस वाले में आएगा। तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट के एग्जाम्पल है, ठीक है? इसको लिखिए। अरे भाई प्लास्टिक के डायरेक्ट मान लिया है, डायरेक्ट प्लास्टिक बनी, उसको किसी गाय भैंस ने खा लिया, उसका डाइजेशन हो ही नहीं रहा है, उसकी कड़ियों को, उसके इंटेस्टाइन्स को फाड़ दे रहा है, उसका केमिकल पॉइजन बन रहा है। उसके बाद जब वो डिसइंटीग्रेट थोड़ा होगा, कुछ पानी वाली रिएक्शन कुछ और बना देगा, सेकेंडरी हो जाएगा। तो उसका कैटेगराइजेशन, ठीक है? पहले ये लिखिए, प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी। हर एग्जाम में पूछा गया है, पान पूछा गया है, स्मोक पूछा गया है, O3 पूछा गया है कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, सब आप पूछता करते हैं। अब लिख लीजिए आगे आइए, लिख लीजिए विघटन के आधार पर प्रदूषण, ऑन द बेसिस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, विघटन के आधार पर प्रदूषण, विघटन के आधार पर प्रदूषण, ऑन द बेसिस ऑफ डिसइंटीग्रेशन,
ये दो प्रकार का होता है, बायो डिग्रेडेबल्स, दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल्स। इसको हिंदी में बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल्स को जैव निम्नीकरण और दूसरा अजैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण और दूसरा अजैव निम्नीकरण। अब देखिए जैव निम्नीकरण अजैव निम्नीकरण में क्या है? क्या हो जाता है? बोलो बोलो। नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसका हम रीयूज कर सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का नहीं करना। चलिए और इसमें जैसे पेज है, पेज मेरी देखो समझो, अगर कोई प्रदूषक ऐसा है जिसको सूक्ष्म जीव उसको सड़ा गला दे, उसके बेसिक कंपोनेंट में तोड़ दे, उसको बायोडिग्रेडेबल्स कहते हैं। जैसे कोई भी चीज घर से निकलता है, सड़ी गली चीज होती है या कोई जानवर मर जाता है तो आपने देखा होगा वो सड़ गल के खत्म हो जाता है, यानी जीवधारी यानी बैक्टीरिया उसको उसके सबसे छोटे कंपोनेंट तोड़ खत्म कर देता है। लेकिन ऐसे प्रदूषक जिसको बैक्टीरिया तोड़ करके खत्म नहीं कर पाता उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक, जैसे गैमेक्सी बीएचसी, जैसे डीडीटी जो छिड़काव करने वाले जो खेत में लोग छिड़काव करते हैं, डीडीटी है, बीएचसी है, इनको बैक्टीरिया डिसइंटीग्रेट नहीं कर पाते। इसीलिए जब ये छिड़का जाता है तो ये पौधों में जाते हैं और पौधों से डायरेक्टली उनकी अनाज में जाते हैं, अनाज से डायरेक्टली हमारे अंदर आते हैं और वो हमेशा जिस रूप में डाला था वो आपके शरीर के अंदर उसी में हो जाते हैं और इसका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है, जिससे बहुत खतरनाक बीमारियां डेवलप होती हैं, जैसे कैंसर बड़ा बीमारी। जैसे जिन जगहों पर ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे ज़्यादा हुआ है वहाँ पर क्या हुआ कि किस चीज़ की वजह से ज़्यादा हुआ, वहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत डाले जाते हैं, वहाँ पर हर्बिसाइड बहुत डाले जाते हैं, वहाँ पेस्टिसाइड बहुत डाले जाते हैं, वहाँ खरपतवार नाशी बहुत डाले जाते हैं। वह इसकी वजह से वो पौधों के अंदर जाता है, पौधों से उनके ग्रेन में जाता है, ग्रेन से डायरेक्टली मनुष्य जब खाता है उसके शरीर में जाता है। इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन वाले क्षेत्र जैसे पंजाब है वहाँ पर महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर का बहुत ज़्यादा केस देखा गया। ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो इन्हीं सब चीज़ों से, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों से होता है। सबसे ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन किधर हुआ? वेस्टर्न यूपी और पंजाब वाला रीजन। और ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ उसमें अनाज ही तो ज़्यादा हुआ। और किस वजह से हुआ? ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं, वहाँ खूब हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड डालते हैं। जहाँ आप 1 बीघा में 1 बोरा यूरिया डाल रहे हो वहाँ 4-5 बोरा डाल दिए दवा। सोचे कि 1 बीघा में हमको 5 कुंटल नहीं 15 कुंटल निकालना, 10 कुंटल निकालना। फर्टिलाइज़र डाला, केमिकल चीज़ें डाली, लेकिन वो केमिकल फर्टिलाइज़र कैसा था? नॉन बायोडिग्रेडेबल। वो सड़ गल के ख़त्म नहीं हुआ, वो पौधों की जड़ों से पौधों में गया, पौधों से डायरेक्ट अनाज में गया और अनाज के बाद मार्केट में आया और लोग जाकर बढ़िया से
खरीद के अनाज लाए और अनाज ला करके हमने खाया, उसी अनाज के अंदर उसके अंदर बेहतरीन क्या चीज मौजूद है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो जा करके आपके शरीर के अंदर पहुंचते हैं। इसीलिए एक ऑर्गेनिक खेती होती है, कार्बनिक खेती क्या होती है, कार्बनिक खेती क्या होती है, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होता। फर्टिलाइजर का हो सकता है जैसे गोबर खाद, केमिकल फर्टिलाइजर का नहीं इस्तेमाल होता, क्योंकि गोबर की जो खाद होगी वो कैसी होती है, बायोडिग्रेडेबल। उस समय के बाद पोषक तत्व पौधे को दे करके वो खुद उसको बैक्टीरिया से खत्म हो जाएगा, और वो बायोडिग्रेडेबल जो होंगे अनाज होंगे, बहुत ही बेहतरीन कार्बनिक खेती के अनाज होते हैं। वही चीज़ पहले क्या होता था, ऑर्गेनिक खेती ही तो लोग करते थे भाई। 1 बीघा 2 बीघा में थोड़ा ही होता था, लेकिन खूब बढ़िया तंदुरुस्त होते कोई मैं, वो इसलिए सीधे 4 बैल पले हैं, कोई गाय भैंस बड़ी है, उसी गोबर वोबर ले जाकर पूरा डाल दिए, पूरा बेहतरीन लहलहाती खेत हुई और उससे कोई बीमारी नहीं। इसीलिए हर व्यक्ति को इस समय कहीं शुगर की है, कहीं ब्लड प्रेशर की है, किसी का टेंशन है कि कुछ है कि पेट ही खराब है, तो कैसे यही तो समय मामला है। ठीक है, तो अब लिख लीजिए बायोडिग्रेडेबल। ऐसे प्रदूषक आगे बढ़ो, आगे इधर बैठो, पीछे क्यों बैठ रहे? ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीव के द्वारा जीवों के द्वारा अपघटित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? अपघटित कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल, फीसेस, मलमूत्र, ठीक है, फीसेस लिख लीजिए। डोमेस्टिक सीवेज, ये क्या होता है? घरेलू घर से निकले हुए सड़े गले पदार्थ, ठीक है। क्लियर हो गई बात? वही हम लोग जब सब्जी बनाते हैं तो जैसे कुछ काट पीट के निकालते हैं वो निकले, घर के किचन से बहुत सारी निकली, जो मनुष्य फीसेस वगैरह करता है वो है, सब कैसे हैं? बायोडिग्रेडेबल। अब लिखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसे प्रदूषक जिनको सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं किए जाते, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं किए जाते, उसको अजैव न्यूनीकरण कहते हैं। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं किए जाते हैं, उन्हें अजैव न्यूनीकरण प्रदूषक कहते हैं। उनको अजैव न्यूनीकरण प्रदूषक कहते हैं। अजैव न्यूनीकरण प्रदूषक। एग्जाम्पल लिख लीजिए।
BHC, 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 ये क्या होता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। दूसरा DDT, DDT, इसको लिखिए डाइफेनिल ट्राइक्लोरो। ये गैमेक्सीन जो होती है, DDT क्या है? जो खरपतवार नाशी जो होता है, जो कीड़े खेतों में छिड़काव होती है, उन सबको DDT, BHC। अगला प्लास्टिक लिख लीजिए, सर इसका फुल फॉर्म क्या है DDT का? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। प्लास्टिक लिख लो, ग्लास लिख लो, ठीक है? समझ में आ रहा है? बोलो बोलो बोलो। ऑर्गेनिक खेती के लिए गोबर के अलावा और किसके इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, ज्यादातर गोबर के सिवाय जो जीवधारी के शरीर से निकले हुए जो भी तत्व होते हैं, जो पोषक पदार्थ प्रोवाइड करते हैं ग्रेन, मतलब कि फसल को, उसी को ऑर्गेनिक, यानी किसी जीवधारी के, यानी चाहे प्लांट का कोई चीज या एनिमल का कोई चीज जो भी रहता है, वो पोषक पदार्थ देता है उन पौधों को, जिससे पौधों तेजी से ग्रो करते हैं। चूंकि वो जो पोषक खाद दी जाती है वो जीवधारी के शरीर से निकली होती है, तो उसको बैक्टीरिया जल्दी से उसको जैव निम्नीकरण करके खत्म कर देते हैं, ठीक है? इसलिए फर्टिलाइजर जैसे होता है शहरों में, क्या नाम है, अब भाई ज़्यादा पशु ज़्यादा लोग पालते ही नहीं हैं। पहले होता हर घर में एक गाय भैंस रहती थी, तो अब यह है कि पूरे मोहल्ले में एक दो पड़ी हुई है और किसी भाई नहीं। तो होता क्या है, अब पैकेट्स में बन के आते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। शहरों में जैसे होता है, आप जाओगे खाद देती है तो इतना बड़ा देते हैं, पैकेट देते हैं, उसमें कुछ सूक्ष्म पदार्थों को, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उसको मजबूती से डाल देते हैं और वो ऑर्गेनिक रूप के होते हैं, पूरी तरह से खो देते हैं, ठीक है? अब लिख लीजिए, देखिए हमने क्या क्या पढ़ा? पोल्यूशन, दूसरा क्या पढ़ा? प्रदूषण। पॉल्यूटेंट्स कितने प्रकार के पढ़ा? ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, है ना? दूसरा बी क्या पढ़ा? ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ओरिजिन यानी डेवलपमेंट। तीसरी कैसा पढ़ा? ऑन द बेसिस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी में क्या पढ़ा? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव्स। क्वांटिटेटिव में हमने कौन सा बताया? CO2 एग्जाम्पल बताया। इसमें कुछ भी हुआ सो रही है, सोइए, इसमें जा रहा हूँ एकदम सामने ही बैठ कर हमको भी नींद आ जाए फट से देख। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कितने प्रकार बताया? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी प्रदूषक कौन होते हैं? डायरेक्टली सोर्स से निकलते हैं। सेकेंडरी जो प्राइमरी प्रदूषक होते हैं वो किसी तीसरे चीजों से मिलकर के प्रदूषक बनाते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी ज्यादा खतरनाक है कि सेकेंडरी? सेकेंडरी ज्यादा। अब लिख लीजिए
अजैव निम्नीकारक प्रदूषक यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, अजैव निम्नीकारक प्रदूषक जैव निम्नीकारक प्रदूषक से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स इज मोर डेंजरस दैन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। लीजिए कि अजैव निम्नीकरण प्रदूषक, अजैव निम्नीकारक प्रदूषक जैव निम्नीकारक प्रदूषण से ज्यादा खतरनाक है। अब देखिए अगला लिखिए, सी लिख लीजिए, नेचुरल पोल्यूशंस एंड आर्टिफिशियल, यानी प्राकृतिक और कृत्रिम प्रदूषक। देखो प्राकृतिक मानव निर्मित, मानव निर्मित मैन मेड, मानव निर्मित प्राकृतिक मानव निर्मित प्रदूषण, ये होगी बात। तीसरा चौथा डिवीजन करने आ रहे हैं ना। देखो जैसे आपने देखा, आप गाड़ी घोड़ा इस्तेमाल कर रहे हो तो ये मानव ने के नजरिए से निकल रहा है ना। फैक्ट्री वगैरह आप डेवलप किए तो मानव के जरिए से तो निकल रहा है। प्राकृतिक रूप से कैसे कोई पोल्यूशन से होता है, सोचो। जैसे कोई ज्वालामुखी फट जाए, आपने थोड़ी ज्वालामुखी फटाया, उड़ा है, अपने आप फूटा, तो प्राकृतिक रूप से वो उसके अंदर से जो खतरनाक गैसें CO2, CO है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है और खतरनाक चीजें निकली हैं, वो प्राकृतिक। दूसरी बात है, एक चीज हम बताएं, जैसे ये है कि नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, यही तो एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा है। जब लाइटनिंग होती है यानी गर्जता, जब कस के बादल गरजता है तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स फ्री रेडिकल्स को टूटते हैं। देखो ये NO बना देता है या NO के ऑक्साइड बना देता है। जब ये बिजली कड़की तो नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन पोल्यूटेंट्स नहीं है, लेकिन जब ये फ्री रेडिकल्स में टूट जाता है तो ये टूट कर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और ऑक्सीजन से रिएक्शन कर देगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाया कि नहीं बनाएगा। और नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड जो होता है वो अपने आप में पोल्यूटेंट्स होता है। लेकिन नाइट्रोजन पोल्यूटेंट्स नहीं है, लेकिन जो पोल्यूटेंट होता है वो नाइट्रोजन का ऑक्साइड या सल्फर का ऑक्साइड जो होता है वो पोल्यूटेंट्स होता है। ऑक्साइड जो होते हैं वो पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो देखिए प्राकृतिक में कैसे है, नेचुरल में पोल्यूटेंट्स कौन होगा, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग हुई तो क्या हुआ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना दिए, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या है, तो प्राकृतिक पोल्यूटेंट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं। आर्टिफिशियल में कैसे होगा, DDT, BHC, ये तो प्रयोगशाला में बनाया गया ना, ये तो प्रयोगशाला में बना के नहीं बना। तो लिख लीजिए, प्राकृतिक में लिख लीजिए, बिजली के चमकने के कारण
नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड बनता है या सल्फर का जो ऑक्साइड बनता है वो प्राकृतिक प्रदूषक होता है। ठीक है, मैंने कहा बिजली के कड़कने से नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है और सल्फर का ऑक्साइड बनता है, ये प्राकृतिक प्रदूषण। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसेस प्राकृतिक प्रदूषण। धान की खेती से निकलने वाली मीथेन गैसेस ये प्राकृतिक प्रदूषण। धान की खेती से निकलता कि नहीं निकलता है? बताओ, निकलता है। जो जानवर जुगाली करते हैं उससे मीथेन निकलता है कि नहीं निकलता है? ये सब प्राकृतिक अपने आप। आर्टिफिशियल लिख लीजिए, ये मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। जैसे DDT, BHC, प्लास्टिक, ये सब तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया ना। क्लियर हो गई? अब देखिए, हमने पढ़ लिया क्या क्या पढ़ा? प्रदूषण क्या है और प्रदूषण को करने वाले कारक कौन है? प्रदूषक। प्रदूषक का डिवाइड, प्रदूषक को हमने डिवाइड किया। अभी हमने किसको प्रदूषक को किया है? प्रदूषक पे हमने बताया क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। पहला उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद क्या बताया? ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, उसके बाद डिसइंटीग्रेशन ऑन नॉन डिसइंटीग्रेशन, और उसके बाद नेचुरल, आर्टिफिशियल। ये प्रदूषण बताया। अब देखिए, अब हम प्रदूषण के डिवीजन कर लें। प्रदूषण, पॉल्यूशंस के लिए पॉल्यूशन पहले जो पढ़ा था पॉल्यूटेंट, टेंट वाला पढ़ा था। अब ये पॉल्यूशंस के प्रकार लिख लें। ठीक है, नहीं समझ में आई बात? नहीं आई बात? किसके प्रकार? पॉल्यूशन के प्रकार। अब देखिए मेरी बात, प्रदूषण पहले हम देखते हैं, ये एक फिजिकल पॉल्यूशन होता है, एक केमिकल पॉल्यूशन होता है, एक बायोलॉजिकल पॉल्यूशन और एक नैतिक पॉल्यूशन होता है। लेकिन नैतिक पॉल्यूशन को आपको यहां नहीं पढ़ना है, आपको इथिकल पॉल्यूशन पढ़ना है, इथिक्स में पढ़ना है। क्योंकि सारे पॉल्यूशन का जो बाप होता है वो इथिकल पॉल्यूशन होता है, नैतिक पॉल्यूशन होता है। जब मनुष्य अपनी ड्यूटी और राइट्स को नहीं समझता है, जब अपने मनुष्य को ड्यूटी जो दी जाती है करप्शन शुरू कर देता है, जब शासक शोषक बन जाता है, तो नैतिक पॉल्यूशन। जिस काम के लिए जिम्मेदारी आपको दी गई है उस चीज को आप नहीं समझ रहे हो, पूरा करप्शन किए ऊपर है, बगैर रुपया लिए काम ही नहीं कर रहे हो। कैरेक्टर का करप्शन होता है, पर्सनालिटी का करप्शन होता है। ये सारे फिजिकल, रासायनिक और बायोलॉजिकल करप्शन को जन्म यही देता है। मनुष्य अगर लालची हो जाता है तो आप खुद सोचिए, आपको कोई मतलब नहीं क्या है,
अपने आपका खेत है, उसमें मान लिया 50 साल के पेड़, सब 50 साल लगे, सब कटवा दिया, क्यों? अपने लालच के लिए कुछ बना लो। इससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा। तो अगर अनैतिकता जो होती है, जो अनैतिक होते हैं, उसी को इथिकल पोल्यूशन होता है। और इथिकल पोल्यूशन आप इथिक्स में पढ़ोगे। सारे पोल्यूशन का जो जड़ होती है वो इथिकल पोल्यूशन होता है। नौकरी मिली है, क्या नाम है, 50-60 हज़ार रुपए की मिली है, 10 करोड़ का 2 महीने कमा पाएंगे, 1 साल के अंदर 10 करोड़ कमा पोल्यूशन। क्योंकि आपको जिम्मेदारी दी गई है ये फंक्शन करने के लिए, समाज के उन वर्गों को उस फायदा गवर्नमेंट पहुंचाने के लिए। आप करप्ट हो, अकेले ढकेल लिए पेड़। सरकार की स्कीम आई है कि समाज के लोगों को जो उनको देने के लिए आपको जिम्मेदारी है, चूंकि इथिकली करप्ट हो, अपने पेड़ में इथिकल पोल्यूशन। तो देखिए, पहले पोल्यूशन को हमने बताया, भौतिक पोल्यूशन और रासायनिक पोल्यूशन और बायोलॉजिकल पोल्यूशन। अगर फिजिकल चीजें, भौतिक चीजों के आ जाने से इन्वायरमेंट में अगर पोल्यूशन हो रहा है तो फिजिकल पोल्यूशन। केमिकल पोल्यूशन का मतलब ऐसी चीज जो रिएक्शन करती हो, उसको केमिकल चीजें कहते हैं। जब केमिकल चीजें इन्वायरमेंट में पोल्यूशन करती हैं तो केमिकल पोल्यूशन है। और जब कोई जीवधारी के आ जाने पर पूरे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होता तो बायोलॉजिकल पोल्यूशन। जैसे कोई कोरोना का जीव क्या फायदेमंद था? नुकसानदेह है। तो जो नुकसानदेह करता वही तो पोल्यूटेंट्स हुआ। तो बायोलॉजिकल पोल्यूशन। अब देखिए, अब आपको बहुत बेहतरीन समझना है भौतिक पोल्यूशन में कौन कौन सी चीज आएंगी। देखिए, भौतिक को लिख लीजिए, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरेज भाई, गामा रेज, यूवी, एक्स, गामा, पीएम 2.5, पीएम 10। ठीक है। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित में कौन भौतिक पोल्यूशन नहीं है? निम्नलिखित में कौन भौतिक पोल्यूशन नहीं है? कौन भौतिक प्रदूषण नहीं है? पहला लिखिए ऑप्शन, एक्सरेज। दूसरा PM10, ये PM10, सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा HNO3, पांचवा पान समझे? कौन सा पान? परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट वाला है। अगला लिख लीजिए, छठा लिख लीजिए, गामा रेज।
हमने क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित में कौन भौतिक प्रदूषक है। पहला क्या लिखा? एक्सरे, एक्सरे। दूसरा पीएम, पीएम 10। तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। चौथा HNO3, HNO3। और पांचवा पान, है पान, पान। और गामा, गामा रेज। पहला ऑप्शन डालिए, पहला। इसमें फिर ऑप्शन बनाइए 1 to 6। 1 to 6। 1 2 6। दूसरा लिख लीजिए 3 4 5। तीसरा लिखिए 1 3 5। 1 3 5। चौथा लिखिए 2 4 6। 2 4 6। तो इसमें कौन भौतिक पोल्यूशन है? हाँ? 1 2 ये वाला बताया आपने, 1 2 6 बताया ना। तो देखिए क्या भौतिक पोल्यूशन में एक्सरेज था? उसमें देखिए है PM 10 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नहीं है तो ये नहीं होगा। भौतिक HNO3 है, कहाँ है? भौतिक पोल्यूशन कहाँ है इसमें बताओ? सल्फर डाइऑक्साइड है, HNO3 है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। एक्सरेज है कि नहीं है? एक्सरे दिख रहा है नहीं? तो कितने हुए? 1 और कहाँ गया? PM 10 2 और गामा रे 6। तो 1 2 6 यही तो सही हुआ। अरे भाई HNO3 तो रिएक्शन कर जाएगी ना, कर सकती है, तो केमिकल रिएक्शन में आएगा ना, केमिकल पोल्यूशन में आएगा कि नहीं आएगा? देखो नहीं समझ में आया, नहीं आया समझ में, नहीं समझ में आया। मैंने बाद में करेक्ट किया कुछ वन ऑफ द फॉलोइंग इज पोल्यूटेंट्स। देखिए लिखा है कि कौन भौतिक प्रदूषक है, मैंने देखिए लिखा ना, इसीलिए हमने करवा दिया था। समझ गए कि नहीं समझे? आइए समझ में कि पानी पीते जा रही है, इसको समझे तब पानी को थकावट लगना चाहिए ना। आई समझ में? हम लिखाने जा प्रदूषक को डिवाइड कर रहे हैं ना, भौतिक प्रदूषक, रासायनिक, बायोलॉजिकल। भौतिक प्रदूषक में कौन कौन आएगा? प्रदूषक लिखा है यूवी, एक्सरेज, गामा रेज, PM 2.5, PM 10। हमने क्वेश्चन बनाया कौन भौतिक प्रदूषक में आएगा? एक्सरेज, PM 10, SO2, HNO3, पियान और एक्सरेज। या ये सब पूछा गया तो आप किससे मारोगे भाई? एक्सरेज भौतिक में आया है, PM 10 आया है, सल्फर नहीं है ना, सल्फर तो रिएक्शन कर दे, केमिकल रिएक्शन में आ जाएगा। HNO3 ये भी रिएक्शन कर सकता है, पान भी रिएक्शन कर सकता है, गामा रेज रिएक्शन नहीं करेगा ना। देखिए ये डायरेक्टली 3 6 ये जो है भौतिक प्रदूषण। नहीं आई समझ में? पार्टिकुलेट्स मैटर। पार्टिकुलेट्स मतलब है जैसे आप रोड में हो तो रोड में महीन धूल के कण भी तो हैं जो बहुत छोटा होगा, जिसका साइज PM 2.5 होगा। तो भाई एक साइज के धूल के कण थोड़ी हो रहे हैं, अलग अलग साइज। जो बहुत छोटा होगा PM 2.5 होगा, जो थोड़ा बड़ा होगा PM 10 होगा। तो दो प्रकार के जो साइज के पार्टिकुलेट्स हैं, इसको पोल्यूटेंट्स माना गया है। PM 2.5 PM 10 इनको पोल्यूटेंट्स माना गया है।
प्रदूषक माना गया। नहीं समझ में आ रहा है किसी को? अगर जब आने लगे तो चेहरे पर खुशी दिखनी चाहिए, ठीक है? समझ आ रहा है? तो पहले हमने किसका डिवीजन किया? प्रदूषक को किया। प्रदूषक कौन थे? जिसकी वजह से प्रदूषण हो रहा है। हमने प्रदूषण शुरू किया, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। अब केमिकल में लिख लीजिए, यही सब लिखिए जितना है, केमिकल में लिख लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा ये बताइए, केमिकल कार्बन मोनोऑक्साइड क्या रिएक्शन नहीं कर सकता? तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 बना देगा, रिएक्शन कर जाएगी। लेकिन गामा किरणों के रेस के रिएक्शन करने से कोई और किरण थोड़ी बन जाएगी। तो केमिकल पॉल्यूशंस में पॉल्यूशन लिख दीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, पान मसाला। पान मसाला ना लिख देना, सिर्फ पान लिख देना, नहीं तो पान मसाला लिख दो पूरा उसे में। कुछ लोग सोचते हैं पान पकड़ गुटखा ही लिख दे, देखा जाएगा तो गुटखा उसका नहीं है ये, ठीक है? तो पान लिख दो, ठीक है? बायोलॉजिकल से लिख दो, बायोलॉजिकल पॉल्यूशन लिख दीजिए, जैविक प्रदूषण। कोरोना, कौन सा? कोरोना। एंथ्राक्स, एंथ्रैक्स, भाई कोरोना कोई भी सूक्ष्म जीव जो बीमारी पैदा करे, प्रदूषक है कि नहीं है? वो प्रदूषण हो रहा है तो बायोलॉजिकल इसलिए। अब हम लोग लिख लीजिए टाइप ऑफ पॉल्यूशंस। अब ये मतलब ये है कि देखिए पॉल्यूटेंट के आने से क्या होगा? पॉल्यूशन। जब कोई पॉल्यूटेंट्स आएगा तो पॉल्यूशन होगा। अब देखिए, अब पॉल्यूशन कहां होगा? इन्वायरमेंट ही में तो होगा। अब इन्वायरमेंट में क्या है? हवा है, एयर है, पानी है, वाटर है, सॉयल है, अलग अलग तत्व है ना, इन्वायरमेंट अलग तत्व है। अगर पॉल्यूटेंट हवा में आता है तो क्या होगा? एयर पोल्यूशन। अगर पोल्यूटेंट सॉइल में आता है तो क्या होगा? सॉइल पोल्यूशन। अगर पोल्यूटेंट वाटर में आएगा तो वाटर पोल्यूशन। कोई दिक्कत? पोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है? पोल्यूटेंट की नहीं, प्रदूषक की वजह से हो रहा है। अब प्रदूषक इन्वायरमेंट के अंदर ही तो आएगा, और इन्वायरमेंट के कई कंपोनेंट है ना। जिस चीज के अंदर पोल्यूटेंट जाएगा वही पोल्यूटेंट। तो लिखिए टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स, एक और पोल्यूशन लिखिए, टाइप ऑफ पोल्यूशन। अरे भाई किसी के अंदर, अगर इसके अंदर है तो वो एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन, एयर किसका पार्ट है? इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी हो सकता, कह सकते हो। लेकिन हम करें एक एक चीज को डिवाइड करके लिखा जाएगा, तो लिख करके हम एक एक चीज के अंदर जो पोल्यूशन हो रहा है उसको यूपीएससी कैसे सवाल पूछती वो देखें। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, आप लिख लीजिए पहला वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण,
ध्वनि प्रदूषण, आवाज तेज हो जाएगी तब भी तो दिक्कत है। तापीय प्रदूषण, ताप, ताप का मतलब टेम्परेचर अचानक बढ़ गया, किसी पर्टिकुलर जगह पर ताप अगर आपके टॉलरेंस रेंज से बढ़ गया तो तापीय प्रदूषण होगा नहीं। जैसे मनुष्य का तापीय रेंज क्या है मोस्टली, एक्चुअली हर जीवधारी का एक रेंज है ताप में जीने का। जैसे आप 0 से लेकर 50 तक जी लेते हो, 55 तक भी जी लोगे, उल्टी उल्टी थोड़ा सा लू लगेगी उसके बाद फिर सही हो जाएगा। लेकिन ये 55-60 के बाद धीरे धीरे आती, कहते लू बिल्कुल बढ़ गया। भाई 45 से तो लू लग जाती, मर नहीं जाते बहुत सारे लोग, लेकिन जब 50 के ऊपर जाएगा बहुत लोग, इसका मतलब हमारा शरीर टॉलरेट नहीं कर रहा है, सहनशील नहीं कर रहा है। तो मनुष्य की टॉलरेंस रेंज कितना है, 0 से लेकर 50 तक टेम्परेचर में जी लेगा, जीता कि नहीं रहता है। तो अगर 50 के ऊपर हुआ तो तापीय प्रदूषण। भाई कहीं अगर एटॉमिक बम्स कहीं फूटता है तो एटॉमिक बम से क्या होगा, तापीय प्रदूषण इतना लेवल पे हो जाएगा। देखिए आग एक खास जगह पे लगेगी, लेकिन उसका ताप 500 किलोमीटर की दूरी तक 100-200 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। 500 किलोमीटर इधर, 500 किलोमीटर चारों तरफ, एक फूटने से 500 किलोमीटर की पेरिफेरी में टेम्परेचर 500 डिग्री 400 डिग्री हो जाएगा। सारी चीजें गल करके वाष्प बन जाएगी और सब गुस्साते हैं, खास करके रोड पे जो पब्लिक होता है, मार दो तो देखा जाएगा। किसको मार दोगे, मारो कहीं 500 किलो, 500 यहाँ तो 500 डिग्री हो गया, तब क्या करोगे, अपने लेके डूब पड़ोगे। ये है पूरी पृथ्वी को विनाश के लिए 8-10 परमाणु बम अगर गिरा दिया जाए पृथ्वी, कोई जीवधारी नहीं बचेगा। नॉर्थ कोरिया सिर्फ टेस्टिंग करता है, यहाँ से कितना दूर नॉर्थ कोरिया हमसे 10,000 किलोमीटर, हमारे यहाँ पृथ्वी काम जाती है, भूकंप आ जाता है यहाँ पे। पृथ्वी यहाँ अगर धक्का दो कहना होगा, जगड़ा हुआ कोई दवा तो हिलता नहीं है, दीवार हिलाने में नहीं हमारे हिल रहा है, और वहां पृथ्वी हिल जा रही है, वहां तक कितना पावरफुल होता। तो तापीय प्रदूषण का मतलब तापमान, जो जीवधारी का जो किसी भी जीवधारी का जो टॉलरेंस रेंज होता है उससे ऊंचा चला जाए, तापीय प्रदूषण। अगला पॉइंट लिखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियो धर्मी प्रदूषण ये क्या होता है, जैसे कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ से जो किरणें निकलती हैं, जैसे गामा है, एक्स है, यूवी रेस निकलती है, अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, इनकी वजह से बहुत खतरनाक हमारे शरीर के अंदर म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन का मतलब परिवर्तन, हमारे जीन का कॉम्बिनेशन बदल जाता है, जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। तो अगर रेडियोधर्मी पदार्थों की वजह से रेडियो एक्टिविटी, रेडियोधर्मी पदार्थ निकलने से जो प्रदूषण होता है रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। तो देखिए रेडियोधर्मी प्रदूषण, विद्युत चुंबकीय प्रदूषण, जैसे मोबाइल फोन टावर लगते हैं ना, टावर कहते हैं भैया शहर के बीच में टावर मत लगाओ। हर व्यक्ति चाहता है, हर लोग कहते हैं हरदम मोबाइल चिपकाए ना रहो, हरदम कान में लगाए ना रहो, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। टावर से जो होते हैं, टावर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं। वो वेव्स जो करते क्या करते हैं, आपकी कोशिका के अंदर जो डीएनए आरएनए होते हैं उसके कंपोजिशन को बदल देते हैं, और कंपोजिशन जो डीएनए आरएनए बदल देने से
आपको कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों का सामना कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रदूषण लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रदूषण में लिखो सेल फोन, टावर से निकलने वाली तरंगें, ठीक है। ये सब प्रदूषण हमको पढ़ना जो है, देखिए मोस्टली 2-3 प्रदूषण आपको एग्जामिनेशन में मजबूती से पूछा जाएगा, यूपीएससी से, यूपीसीएस में। तो पहला प्रदूषण आप लिखेंगे वायु प्रदूषण। सारे 90% 70% सवाल यहीं से 80% सवाल पूछेंगे। कौन से? वायु प्रदूषण। लिखो वायु प्रदूषण। एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण। गैप दे दे, कितना टाइम हो रहा है? तो 1 पीरियड हो गया, थोड़ा गैप दे दे, 3 मिनट 2-3 मिनट, चलो 5 मिनट दे दे, ठीक है ना? बोलते हैं गैप आ जाए,